कल्पना कीजिए, 400 मीटर लंबा, लाखों टन वजन वाला एक विशाल जहाज जिसने पूरी दुनिया का तेल, सामान और युद्ध ढोया। अब आखिरी सांस लेने आ रहा है समुद्र के किनारे, जहां न कोई स्मारक है, न कोई अंतिम संस्कार, बस हथौड़े, आग, झर और इंसान की जान। अगर आज ये जहाज सुरक्षित तरीके से नहीं तोड़े गए, तो इनका जहर हमारी हवा, पानी और शरीर तीनों को मार देगा। तो सवाल ये है, जहाज मरते कहाँ हैं और क्यों दुनिया का सबसे खतरनाक कबाड़खाना आज भी पूरी मानव सभ्यता को चला रहा है? समुद्र शांत है, लहरें धीमे धीमे सांस ले रही हैं। दूर क्षितिज पर एक विशाल जहाज दिखाई देता है, लोहे का पहाड़ जिसने आधी दुनिया का बोझ ढोया है। आज ये किसी पोर्ट पर नहीं जा रहा, आज ये मरने आ रहा है। पूरी रफ्तार से वो जानबूझकर किनारे की ओर बढ़ता है। इंजन की आखिरी दहाड़ और फिर एक जोरदार टक्कर। रेत कांप उठती है। यही है जहाज़ों का अंतिम विश्राम गृह, जहां न सम्मान है न स्मारक, सिर्फ आग, हथौड़े और एक जहरीला सच जो अभी सामने आना बाकी है। दुनिया के नक्शे पर कुछ जगहें ऐसी हैं जहां समुद्र सिर्फ पानी नहीं उगलता, वो लोहे की लाशें बाहर फेंकता है। गुजरात का अलांग, बांग्लादेश का चित्तागोंग, पाकिस्तान का गड़ानी, ये नाम सुनने में साधारण लगते हैं, लेकिन हकीकत में ये धरती की सबसे बड़ी कब्रगाहें हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ इंसान नहीं, जहाज दफन होते हैं। हर साल सैकड़ों विशाल जहाज, तेल, टैंकर, कंटेनर शिप, क्रूज लाइनर, यहाँ तक कि युद्धपोत अपनी आखिरी यात्रा पर निकलते हैं। ये जहाज दुनिया के अलग अलग समुद्रों में सालों तक तैरते हैं, अरबों डॉलर का व्यापार ढोते हैं और फिर एक दिन अचानक बेकार घोषित कर दिए जाते हैं। उनका इंजन अभी भी ताकतवर होता है, उनका ढांचा अब भी मजबूत, लेकिन नियम बदल चुके होते हैं। नई तकनीक, नए पर्यावरण कानून और नई लागत, इन सब के बीच पुराने जहाज बोझ बन जाते हैं। तभी उन्हें बेच दिया जाता है कबाड़ के भाव में। और यही कबाड़ अलांग और चित्तागोंग जैसी जगहों की किस्मत बनाता है। यहाँ समुद्र तट किसी प्राकृतिक सुंदरता के लिए नहीं जाने जाते। यहाँ की पहचान है रेत पर अटके हुए सैकड़ों जहाज, जो दूर से किसी लोहे के जंगल जैसे दिखते हैं। ज्वार के समय ये दानव किनारे पर चढ़ते हैं और भाटे के साथ उनकी जिंदगी रुक जाती है। यहीं से शुरू होती है उनकी असली कहानी, एक ऐसी प्रक्रिया जो दुनिया को स्टील देती है, लेकिन बदले में कुछ और छीन लेती है। और वही कुछ अभी तक पूरी तरह उजागर नहीं हुआ है। ये टक्कर कोई दुर्घटना नहीं होती, ये एक सोची समझी कानूनी और आर्थिक मौत होती है। जब कोई जहाज अपनी उम्र पूरी कर लेता है, तो वो समुद्र में बेकार नहीं हो जाता, वो बस महंगा हो जाता है। पुराने जहाज़ों की मरम्मत, नए पर्यावरण नियमों का पालन और सुरक्षा अपग्रेड, इन सब की लागत इतनी बढ़ जाती है कि मालिकों के लिए उन्हें चलाना घाटे का सौदा बन जाता है। ऐसे में सबसे आसान रास्ता होता है उसे बेच देना। लेकिन बेचने का मतलब स्क्रैप में बेचना, और स्क्रैप का सबसे बड़ा बाजार अलांग और चित्तागोंग। यहाँ एक अजीब सी रस्म निभाई जाती है, जिसे बीचिंग कहा जाता है। जहाज को ऊंचे ज्वार का इंतजार कराया जाता है, फिर कप्तान आखिरी बार इंजन को पूरी ताकत से चलाता है और जानबूझकर जहाज को समुद्र तट पर चढ़ा देता है। कोई ब्रेक नहीं, कोई मोड़ नहीं, सिर्फ सीधी टक्कर। टक्कर के बाद जहाज जिंदा रहता है, लेकिन चल नहीं सकता। वो फंस चुका होता है, जैसे कोई विशाल जानवर दलदल में। यहीं से उसकी कीमत तय होती है। एक सुपर टैंकर अपने भीतर 30 से 40 हजार टन स्टील छुपाए होता है। यही स्टील आगे चलकर इमारतों, पुलों, रेल की पटरियों और मशीनों में बदलता है। दुनिया की सस्ती धातु इसी किनारे से निकलती है। लेकिन इस हिसाब किताब में एक चीज शामिल नहीं होती, जहाज के भीतर छुपा जहर। तेल की परतें, जहरीली गैसें और ऐसे पदार्थ जो सिर्फ जहाज को नहीं, इंसान को भी धीरे धीरे तोड़ देते हैं। और इसी जहर के बीच अगला अध्याय शुरू होता है, जहां विज्ञान, आग और इंसानी शरीर आमने सामने होते हैं। जहाज के रुकते ही उसकी असली लड़ाई शुरू होती है। अब वो समुद्र का नहीं, जमीन का शिकार है। सबसे पहले जहाज के भीतर जमा तरल निकाले जाते हैं, तेल, ग्रीस, गंदा पानी। लेकिन ये प्रक्रिया किताबों जैसी साफ नहीं होती। कई बार टैंकों में अब भी ज्वलनशील गैसें भरी रहती हैं। कोई सेंसर नहीं, कोई अलार्म नहीं, बस अनुभव और किस्मत। एक छोटी सी चिंगारी और पूरा हिस्सा आग का गोला बन सकता है। फिर आता है कटिंग। गैस कटर से स्टील की मोटी प्लेटें काटी जाती हैं। तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच जाता है। ये कोई मशीन नियंत्रित फैक्ट्री नहीं, ये खुला समुद्र तट है, जहां हवा, रेत और आग सब एक साथ काम करते हैं। हर कट के साथ जहाज थोड़ा थोड़ा मरता है। विज्ञान यहाँ क्रूर है। स्टील फैलता है, सिकुड़ता है, अचानक टूटता है।
ऊपर खड़ा मजदूर कभी नहीं जानता कि अगली प्लेट कब गिर जाएगी। एक गलत गणना और कई टन लोहा इंसानी शरीर पर टूट सकता है। कटे हुए टुकड़े रस्सियों और क्रेनों से खींचे जाते हैं। भारी प्लेटें छोटे छोटे हिस्सों में बदली जाती हैं। यही स्टील आगे चलकर री रोलिंग मिल्स में जाएगा, नई छड़ों, चादरों और ढांचों में बदलने के लिए। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक चीज लगातार काम कर रही होती है, जहर। कटाई के साथ हवा में धातु के कण, जहरीली धूल और गैसें घुल जाती हैं। ये दिखाई नहीं देती, पर फेफड़ों में उतर जाती हैं। जहाज टूट रहा होता है और उसके साथ धीरे धीरे इंसान भी। अगला अध्याय इन्हीं इंसानों की कहानी है। इस कब्रगाह में सबसे सस्ती चीज जहाज नहीं होती, सबसे सस्ती होती है इंसानी जान। शिप ब्रेकिंग को दुनिया के सबसे खतरनाक और जहरीले कामों में गिना जाता है, और इसकी वजह सिर्फ हादसे नहीं है, बल्कि वो जहर है जो दिखता भी नहीं। पुराने जहाज़ों के भीतर एस्बेस्टॉस भरा होता है, एक ऐसा पदार्थ जो सांस के साथ फेफड़ों में जाता है और सालों बाद कैंसर बनकर लौटता है। मजदूरों को न इसके नाम का पता होता है, न इसके अंजाम का। जहाज़ों की दीवारों पर लगी पेंट में सीसा, पारा और भारी धातुएं होती हैं। जब गैस कटर से कटाई होती है तो ये जहरीले कण हवा में उड़ जाते हैं। बिना मास्क के काम करने वाला मजदूर इन्हें हर सांस के साथ अपने शरीर में भरता रहता है। आज उसे कुछ नहीं होता, लेकिन 5-10 साल बाद उसका शरीर जवाब देने लगता है। तेल टैंकों में छिपी गैसें एक और खतरा है। कई मजदूर टैंक के अंदर उतरते हैं, ये जाने बिना कि वहां ऑक्सीजन है भी या नहीं। कुछ मिनटों में दम घुट जाता है। बाहर खड़े लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि कोई अंदर से वापस नहीं आया। हादसों की गिनती अक्सर कागजों में दर्ज नहीं होती। जो मरते हैं वे अनस्किल्ड कहलाते हैं, जैसे उनकी जिंदगी कभी पूरी गिनी ही नहीं गई हो। ये काम दुनिया को सस्ता स्टील देता है, लेकिन बदले में मजदूरों से उनका भविष्य छीन लेता है। और इसका असर सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रहता। अगला शिकार है पर्यावरण। जहाज टूटते हैं, लेकिन उनका जहर बिखर जाता है, रेत पर, पानी में और उन जीवों के भीतर जो कुछ कह नहीं सकते। शिप ब्रेकिंग यार्ड्स के आसपास का समुद्र कभी नीला नहीं रहता। यहाँ पानी में तेल की पतली परत तैरती रहती है, जो सूरज की रोशनी को अंदर जाने से रोक देती है। मछलियों के अंडे दम घुटने से मर जाते हैं, और जो जीव बचते हैं वे जहर को अपनी शरीर में जमा कर लेते हैं। यही मछलियां आगे चलकर इंसानों की थाली तक पहुंचती हैं। जहाज़ों से निकलने वाली भारी धातुएं, सीसा, कैडमियम, पारा, धीरे धीरे समुद्र की तलहटी में बैठ जाती हैं। वैज्ञानिक इसे बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। जहर पहले छोटे जीवों में जाता है, फिर बड़ी मछलियों में और अंत में इंसान में। असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन सालों बाद बीमारी बनकर उभरता है। तट के पास की जमीन भी बदल जाती है। कभी उपजाऊ रही मिट्टी बंजर होने लगती है। भूजल में तेल और धातुओं के कण घुल जाते हैं। स्थानीय लोगों के लिए साफ पानी एक दुर्लभ चीज बन जाता है, जबकि समस्या की जड़ बस कुछ 100 मीटर दूर होती है। विडंबना ये है कि ये सब विकास के नाम पर होता है। सस्ता स्टील, तेज निर्माण और तेज मुनाफा, इन सब की कीमत पर्यावरण चुकाता है। जहाज मर चुके होते हैं, लेकिन उनका असर जिंदा रहता है लंबे समय तक। और सबसे बड़ा सवाल अब उभरता है, अगर ये सब इतना साफ दिखता है तो दुनिया अब तक चुप क्यों है? हर सुबह सूरज निकलने से पहले मजदूर समुद्र तट की ओर चल पड़ते हैं। उनके लिए ये नौकरी नहीं, जरूरत है। ज्यादातर मजदूर दूर दराज के गांवों से आए होते हैं। कोई सूखे से भागा है, कोई कर्ज से, कोई भूख से। यह काम मिलना आसान है, बस शरीर चाहिए, सवाल नहीं। सुरक्षा उपकरण अक्सर नाम मात्र के होते हैं। हेलमेट, दस्ताने, मास्क, ये सब पोस्टरों में ज्यादा दिखते हैं, जमीन पर कम। कई मजदूर जानते हैं कि ये काम उन्हें मार सकता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कैसे। कोई खांसी को थकान समझता है, कोई सीने के दर्द को उम्र का असर। जब बीमारी साफ दिखने लगती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इलाज महंगा है और काम छोड़ने का मतलब घर लौटकर खाली हाथ जाना। स्थानीय समुदाय भी इस जहर के साथ जीना सीख लेते हैं। बच्चों के खेलने की जगह वही समुद्र तट है, जहां तेल और धातुओं की परत जमी रहती है। मछली पकड़ने वाले जानते हैं कि पानी गंदा है, लेकिन उनके पास दूसरा रास्ता नहीं। जिंदगी और जोखिम यहाँ दोनों साथ चलते हैं। कभी कभी कोई बड़ा हादसा सबका ध्यान खींचता है। कुछ दिन खबरें चलती हैं, जांच बैठती है और फिर सब सामान्य हो जाता है, क्योंकि जहाज आते रहते हैं और उन्हें तोड़ा जाना मान्य माना जाता है। इस चुप्पी के पीछे एक सच्चाई छिपी है। ये सिर्फ स्थानीय समस्या नहीं है, ये पूरी दुनिया की सुविधा से जुड़ी हुई है। शिप ग्रेवयार्ड किसी एक देश की कहानी नहीं है, ये एक वैश्विक व्यवस्था का अंतिम पड़ाव है।
जिन जहाज़ों को अलांग या चित्तागोंग में तोड़ा जाता है वे ज़्यादातर यूरोप, अमेरिका, जापान या कोरिया की कंपनियों के होते हैं। ये जहाज़ दशकों तक विकसित देशों की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, तेल पहुंचाते हैं, सामान ढोते हैं, युद्ध लड़ते हैं। लेकिन जब ये पुराने हो जाते हैं तब इन्हें सुरक्षित तरीके से तोड़ना महंगा पड़ता है। तभी एक रास्ता निकलता है, जहाज को रिसाइकलिंग के नाम पर एशिया भेज दिया जाता है। कागजों में सब साफ होता है, जहाज का झंडा बदला जाता है, मालिकाना हक ट्रांसफर होता है और जिम्मेदारी किसी और की बन जाती है। असल में ये एक नैतिक खेल है, जहां अमीर देश रिस्क से हाथ धो लेते हैं और गरीब देश उसे स्वीकार कर लेते हैं। दुनिया का सस्ता स्टील यहीं से आता है। पुल, मेट्रो, ऊंची इमारतें, इन सब की नींव में वही लोहा होता है जो कभी समुद्र में तैरता था। हर तेजी से बढ़ता शहर, हर किफायती निर्माण किसी न किसी शिप ग्रेवयार्ड से जुड़ा होता है। यही वजह है कि इस सिस्टम पर उंगली उठाना आसान नहीं। अगर ये रुका तो पूरी सप्लाई चेन हिल जाएगी। अगर ये चलता रहा तो जहर फैलता रहेगा। और इसी दुविधा में छिपा है असली सवाल, क्या विकास का मतलब जिम्मेदारी से भागना है? दुनिया ये सब अनदेखा नहीं कर रही, कम से कम कागजों पर तो नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हांगकांग कन्वेंशन जैसे नियम बनाए गए, जिनका मकसद था जहाज़ों को सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल तरीके से रिसाइकिल करना। सिद्धांत साफ था, जहाज़ तोड़ने से पहले जहरीले पदार्थ हटाए जाए, मजदूरों को सुरक्षा दी जाए और समुद्र को बचाया जाए। लेकिन समस्या नियमों की नहीं, अमल की है। कई देशों ने इन कन्वेंशनों पर दस्तखत तो कर दिए, पर जमीन पर हालात ज्यादा नहीं बदले। निरीक्षण अक्सर पहले से तय होते हैं, सुरक्षा उपकरण दिखावे के लिए निकलते हैं। कागजों में हर जहाज ग्रीन बन जाता है, जबकि असल में वही पुरानी प्रक्रिया चलती रहती है। कुछ शिप ब्रेकिंग यार्ड्स ने सुधार की कोशिशें की हैं, बेहतर ड्रेनेज, सीमित सुरक्षा ट्रेनिंग और नियंत्रित कटिंग जोन। ये सब शुरू तो हुए हैं, लेकिन ये बदलाव बहुत धीमा है और जहर बहुत तेज। एक तरफ मुनाफे का दबाव है, दूसरी तरफ मजदूरों और पर्यावरण की कीमत। यहाँ सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। दुनिया जहाज़ों को रिसाइकिल करना चाहती है, लेकिन उसकी असली कीमत चुकाना नहीं चाहती। जब तक सस्ता स्टील सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगा, तब तक नियम और हकीकत के बीच ये खाई बनी रहेगी। और इसी खाई में दबा है एक ऐसा सच जो अब आखिरी अध्याय में पूरी तरह सामने आएगा। शिप ग्रेवयार्ड आधुनिक दुनिया का आईना है। यहीं हमारी सुविधा, हमारा विकास और हमारी चुप्पी एक साथ दिखाई देती है। एक तरफ ये जगह दुनिया को सस्ता स्टील देती है, रोजगार देती है, शहरों को खड़ा करती है। दूसरी तरफ ये जहर, बीमारी और खामोश मौत छोड़ जाती है। जहाज यहाँ मरते नहीं, वे टूटते हैं और अपने साथ सवाल छोड़ जाते हैं। सवाल ये नहीं कि शिप ग्रेवयार्ड चाहिए या नहीं, सवाल ये है, क्या हम अपनी सुविधा की कीमत किसी और की जिंदगी से चुकाते रहेंगे? अगर ये सच्चाई आपको झकझोरती है तो इस वीडियो को लाइक करें, ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंचे। शेयर करें, क्योंकि सच छुपना नहीं चाहिए। और ऐसे ही जमीन के नीचे छुपे डरावने रहस्यों के लिए डिकोडेड हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।